हर सनातनी के दिल में आदरणीय स्थान पाने वाले हर सनातनी के मन में वृंदावन आकर साक्षात दर्शन की अभिलाषा जगाने वाले महान संत महाराज प्रेमानंद जी की श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। प्रिय भक्तों, क्या आप जानते हैं कि महाराज प्रेमानंद जी के साथ साय की तरह रहने वाले ये 5 महान संत यानी 5 पांडव कौन हैं? आइए बात करते हैं इन सच्चे और अच्छे गुरु प्रेमियों की। साथियों, जब भी हम वृंदावन की गलियों में, चाहे वह गोवर्धन परिक्रमा मार्ग हो, चाहे वह केली कुंज आश्रम हो, चाहे वृंदावन की किसी घर पर महाराज की कृपा से, श्री राधे रानी जी की कृपा से मधुकरी मांगने की लीला हो, क्योंकि ये भी हमारे महाराज प्रेमानंद जी की लीला ही है, नटखट और वात्सल्य का मिला जुला रूप जो सनातन प्रेमियों को भाव विभोर से भर जाता है। तो आइए अपनी बात पर लौट कर आते हैं कि महाराज प्रेमानंद जी के साथ साय की तरह चलने वाले ये 5 पांडव कौन हैं? ये वो पवित्र आत्माएं हैं जिन्होंने अपने जीवन के उन सुनहरे अवसरों से, जो हर गृहस्थ का ख्वाब होता है, कैरियर, नौकरी, धन, सुख सुविधाएं, उन सब को त्याग दिया। अपने गुरु प्रेमानंद जी की सेवा के लिए इन्होंने अपने जीवन का एक ही लक्ष्य बना लिया, गुरु सेवा और भगवान श्री कृष्ण और प्रेममयी राधा रानी जी की भक्ति का। इस कलिकाल में जब लोग अपनी सुख सुविधाओं के लिए, चंद रुपयों के लिए अपनों को भूल जाते हैं, गलत कार्य करने से नहीं चूकते हैं, ऐसे में इन लोगों का जीवन हम सब के लिए एक प्रेरणा है, एक ऐसा उजाला है जो हर सोच को रोशन करता है। इन महान पांडवों में सबसे पहला नाम आता है नवल नागरी बाबा जी का, जो सैनिक से संत बनने तक का सफ़र तय कर चुके हैं। ये पंजाब के पठानकोट के रहने वाले हैं। ये भारतीय सेना में 9 वर्ष तक सेवा दे चुके हैं और कारगिल जैसे कठिन स्थान पर भी वे तैनात रहे हैं। ये सेना का अनुशासित अफसर थे और इसी बीच 2016 में उनकी भेंट प्रेमानंद महाराज जी से हुई। प्रेमानंद महाराज जी के प्रवचनों ने नवल नागरी जी के मन में इतना कुछ भर दिया कि उन्होंने सेना की नौकरी को छोड़कर एक संत का, एक बैरागी का जीवन जीना स्वीकार कर लिया और आज वे राधा केली कुंज आश्रम की व्यवस्थाओं की देखरेख में एक इम्पोर्टेंट भूमिका निभा रहे हैं। और प्रवचनों के दौरान भक्तों के जो जिज्ञासा भरे पत्र महाराज जी को आते हैं, वे उन्हें पढ़कर सुनाते हैं। आइए बात करते हैं श्यामा शरण बाबा जी की, जो रिश्ते में स्वामी प्रेमानंद महाराज जी के भतीजे भी हैं, लेकिन जो मन का भाव है वो शिष्य और गुरु का ही है। श्यामा शरण जी का महाराज प्रेमानंद जी से जो नाता है वो केवल आध्यात्मिक ही नहीं है बल्कि पारिवारिक भी है, जिसे खून का रिश्ता कहते हैं। ये महाराज प्रेमानंद जी के बड़े भाई के पुत्र हैं। इनका जन्म कानपुर के उसी घर में हुआ है जहां महाराज प्रेमानंद जी का जन्म हुआ है। जब वे थोड़े बड़े हुए तो उन्होंने अपने तात श्री की भक्ति की कहानियां सुनी और उन्हें सुनते सुनते न जाने कब उनके मन में भी भक्ति की तरंगें उठने लगीं और किसी को पता भी ना चला। और इस भाव के चलते उन्होंने आखिर दीक्षा ली अपने ही तात श्री महाराज प्रेमानंद जी से, जो एक ऐसे महान संत हैं, ऐसे दिव्य पुरुष हैं जिनके दर्शन, जिनके प्रवचन हर सनातनी के मन पर अमिट छाप छोड़ रहे हैं। उनके शिष्य हैं ये श्री श्यामा शरण बाबा जी। और तीसरे महान संत महामाधुरी बाबा जी की बात करते हैं। प्रोफेसर से संत बनने की यात्रा की, मूल रूप से पीलीभीत के रहने वाले हैं ये संत बनने से पहले एक कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत थे। पढ़ाई लिखाई और नौकरी, यही उनके जीवन की साधारण दिनचर्या थी, यानी एकदम सादा जीवन, उच्च विचार। एक बार उनके भाई उनको अपने साथ वृंदावन लिवा ले आए। वे लोग स्वामी प्रेमानंद महाराज जी के दर्शनों के लिए चले गए और जब ये प्रोफेसर महाराज जी से मिले तो उनके प्रवचन सुने और उनकी तो जीवन धारा ही बदल गई। कहते हैं ना कि जब भगवान कृपा करते हैं
तो वे अपनी सेवा में भक्त को लगा ही लेते हैं। वे जिसे चुनते हैं वही उनकी भक्ति में शामिल हो जाता है, और यही इनके साथ भी हुआ। गुरु कृपा का ऐसा प्रभाव पड़ा कि इन्होंने नौकरी का त्याग कर दिया और गुरु सेवा के लिए संत वेश धारण कर लिया, और आज वे पूर्ण समर्पण से महाराज जी की और श्री राधे रानी जी की सेवा कर रहे हैं। चौथे क्रम पर आइए बात करते हैं आनंद प्रसाद संत बाबा जी की, जो एक सफल उद्योगपति जीवन से विरक्त होकर संत जीवन को अपना लिए। आनंद प्रसाद महाराज जी दिल्ली के रहने वाले हैं। ये फुटवेयर जूते चप्पलों के बड़े व्यवसायी हैं। इनके पास एक प्यारा परिवार था, मान प्रतिष्ठा, धन दौलत, किसी चीज़ का अभाव नहीं था। लेकिन एक बार जब वे वृंदावन आए, प्रेमानंद महाराज जी से मिले, प्रवचन सुने, तो उनके अंतर्मन में ऐसी असीम शांति, ऐसा भक्ति का दिव्य प्रकाश जागृत हो गया कि वे अपने व्यवसाय का, अपने घर परिवार को त्याग दिए और अपने जीवन का प्रत्येक क्षण स्वामी प्रेमानंद जी की सेवा में लगा दिया। आइए बात करते हैं पांचवें संत, जो उम्र में भी सबसे छोटे हैं और नाम भी कितना मधुर है, अलवेली शरण जी। ये सीए से संत का भगवत प्रेम का सफ़र। ये दिल्ली के ही रहने वाले हैं और वहीं पर एक प्रतिष्ठित कंपनी में चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। दिल्ली के एक संपन्न परिवार में जन्मे अलवेली शरण बाबा जी का सपना सीए बनने का था। उनके परिवार में कई सदस्य पहले से ही इस पद पर कार्यरत थे और इन्होंने भी सीए बनकर अपना सपना साकार किया। एक सफल कैरियर, सम्मान, पैसा, अच्छा परिवार, सब कुछ था। लेकिन नौकरी के दौरान जब भी उन्हें समय मिलता, वे प्रेमानंद महाराज जी के प्रवचन अवश्य सुनते। इसी बीच एक बार उनका वृंदावन आना हुआ और वे महाराज प्रेमानंद जी से मिले। उनके सत्संग को सुनते हैं, तब उनके भीतर अंतर्मन में एक ऐसी चेतना जागृत होती है कि उसके आगे उन्हें संसारिक चमक दमक, कैरियर, परिवार, सुख सुविधाएं सब बेकार बोने लगने लगते हैं और वे उनका त्याग कर देते हैं और वृंदावन राधा रानी केली कुंज में ही बस जाते हैं। अपने जीवन का हर क्षण राधा रानी के नाम जप में और स्वामी प्रेमानंद जी की गुरु सेवा में लगा देते हैं। सन्यासी जीवन धारण कर लेते हैं। तो प्रिय भक्तों, ये थी 5 महान संतों की कहानी, जो सच्ची भक्ति और गुरु निष्ठा की बेमिसाल मिसाल हैं। जब गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में या केली कुंज में महाराज जी के दर्शन करते समय इन 5 के दर्शन होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे द्वापर युग में 5 पांडवों के दर्शन हुए हों, जिन्हें श्री कृष्ण की आज्ञा ही सिरोधार्य थी। जैसे पांडवों ने अपना सब कुछ त्याग कर सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण को अपना लिया था, और पांडवों की सबसे बड़ी शक्ति, सबसे बड़ा हथियार श्री कृष्ण ही थे। उनका श्री कृष्ण के प्रति अटूट विश्वास, अटूट श्रद्धा, यही उनकी शक्ति थी। वे हमेशा यही करते थे कि जो श्री कृष्ण कहेंगे वही होगा। और इस समय इस कलयुग में ये 5 संत भी वही परंपरा निभा रहे हैं। गुरु और शिष्य की सच्ची परंपरा, पूर्ण समर्पण, पूर्ण श्रद्धा भक्ति। तो प्रिय भक्तों, सच्चा सुख, सच्ची मानसिक शांति हमें गुरु सेवा और भक्ति में ही मिलती है। यदि आप भी स्वामी प्रेमानंद महाराज जी को एक दिव्य संत मानते हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब अवश्य कर लें। कमेंट में प्रेमानंद महाराज जी की जय अवश्य लिखें। राधे राधे।